जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की क्वेश्चन है, ठीक है। और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2011 ए में पूछा गया था, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। देखिए तो क्या करते हैं, हम अच्छे से क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज समझ गए इसको पढ़ने के बाद। पहला क्या है कि एक हमें मीनार बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यह क्या है कि एक मीनार है, ओके। यह मान लेते हैं कि यह एक मीनार है, क्योंकि कह रहा है ना कि मीनार के आधार से, यानी तो इसको हम कहेंगे कि यह मीनार है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यह जो मीनार की आधार है, ठीक। कह रहा है कि आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि ले लेते हैं यहाँ से ले लेते हैं एक 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर ले लिए और कह रहा है कि यहीं से एक 9 मीटर है। कितना मीटर है, तो यह क्या है बिंदु, एक बिंदु ये हो गया 4 मीटर का, और यह जो एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं वो क्या लेंगे 9 मीटर का, यानी कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 4 मीटर है, ओके। और यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना है, वो कितनी मीटर है, देखिए क्या कह रहा है 9 मीटर है, ठीक। कह रहा है कि बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि एक कोण जो है मान लेते हैं कि यह क्या कह रहा है कि पूरक कोण है। तो यह एक कोण हो गया और दूसरा कोण ये हो गया। देखिए त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ तक हो गया 9 मीटर, ओके। तो यहाँ से देख लीजिए, तो यह कोण कह रहा है कि यह कोण हम मान लेते हैं थीटा है, तो ये कोण जो पूरक कोण है ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा होगा। ए इसको मान लेते हैं हम बी, क्योंकि क्या कह रहा है, देखिए पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी यह जो मीनार है ना, यह मीनार है ना, तो इसकी ऊंचाई क्या कह रहा है कि आप बताइए, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है या नहीं है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है ना ये 6 मीटर है या नहीं है, ये चीज बताइए मुझे, ठीक। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं एन, इसको मान लेते हैं हम एम। आई होप आप लोग जो है इस फिगर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या सिद्ध करनी है, हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यह जो मीनार है ना इसकी ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं, ये बताइए, सिद्ध कीजिए। तो हम लिखेंगे माना की, ठीक है। मान लेते हैं, माने ही है ना, इसको ABCD करके जो माने ही है ना, तो माना कि MN मीनार है, ठीक है। MN क्या है कि मीनार है, तथा ए और बी मीनार के आधार से, देखिए ए और बी जो है ना, ये ए और बी जो मीनार है ना, ये मीनार का आधार है। तो मीनार के आधार से 4 मीटर, कितना मीटर है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, कितनी क्या है, स्थित दो बिंदु है। क्या है, स्थित 2 बिंदु है। देखिए तो इतना तक आप क्या करें, समझ गए। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, माना कि कोण MBN बराबर थीटा। देखिए है ना, कोण MBN ये कितना लिए हैं, थीटा लिए है ना, थीटा MBN बराबर थीटा। देखिए यह जो है, यह मीनार के जो आधार है ना, यहाँ से लेकर के इस बिंदु तक जो है कितना है 9 मीटर है। इसलिए हम क्या कर लिए कि यह जो कोण है ना, ये बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है ना, इसको लिए हैं, और इसका जो कोण है कितना है थीटा है, तो ले लेते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है, तथा दूसरा कौन सा है, देखिए क्या कह रहा है, कोण MAN बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए MAN बराबर कितना दिया हुआ है, MAN बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए क्योंकि क्या कह रहा है, पूरक कोण है, तो पूरक कोण कहने का देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। तो अब हम आ जाते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज MNB में, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज MNB में। देख लीजिए MNB ये वाला ले रहे हैं, ठीक है।
MNB में। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आ जाएगा। देखिए हमें इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। देखिए तो लिखेंगे tan और क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए MN बटे BN, यही होगा ना, MN बटे BN यही होगा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से तो देखिए क्या दिया हुआ है, ले लेते हैं, लिखेंगे tan थीटा बराबर, क्या लेंगे, tan थीटा बराबर MN बटे BN। देखिए BN यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 9 मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे 9। ओके ठीक है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं, हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज MNA में। देख लीजिए अब MNA को देख लीजिए, देखिए MNA ये छोटा वाला, इसको देखिए MNA, इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए तो इसमें भी हम क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे, क्योंकि ये पूरक कोण है ना, तो हमें ये मतलब सिद्ध तो यही करना है ना, तो हम लेंगे tan, क्या लेंगे, tan और थीटा के स्थान पर क्या लेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, MN बटे AN, यही होगा ना। देखिए MN बटे AN, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से देख लीजिए हम लिखेंगे, यहाँ से क्या करते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए MN बटे AN का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4 मीटर है, तो लिखेंगे 4। ओके, अब देख लीजिए एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है, cot थीटा होती है। आप लोगों में से सभी को पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, और जिनको फॉर्मूला नहीं पता है वो क्या करेंगे, फॉर्मूला को याद कर लेंगे। तो हम लिखेंगे cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, MN बटे 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम गुना कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं। देखिए हमें क्या याद करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है, हमें वो बताना है, तो हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर क्या करेंगे, गुना करने पर ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं। तो जैसे देखिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे इन दोनों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1, तो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा, यानी कि ये एक बराबर से पहले साइड वाले को एक साइड लिख लेते हैं और बराबर के दूसरे साइड वाले को एक साइड से गुना कर देते हैं। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, MN बटे 9 इंटू MN बटे 4 होगा ना, या तो हम यहाँ पे गुना का भी साइन कर सकते हैं। देखिए तो आप लोग एक चीज़ जानते होइएगा कि यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए आप लोग को पता होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। क्या होती है, 1 होती है। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो लिखेंगे 1। ठीक, तो क्या कर लिया, हम इतना क्या कर लिया, इसको tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या लिख लिया, हम 1 लिख लिए बराबर MN। देखिए इस दोनों ऊपर वाले को यदि हम गुना करते हैं, MN गुने MN बराबर क्या हो जाएगी, MN का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड नीचे को 9 चौका 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसको हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, 1 को यदि हम 36 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगी, और इधर भी देखिए ये क्या हो जाएगी, MN स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करते हैं, एक बार पलट लेते हैं। देखिए इधर यानी बराबर के दूसरे साइड वाले को इधर लेके आते हैं, तो लिखेंगे MN स्क्वायर बराबर 36। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे MN बराबर, तो जैसे ही हम स्क्वायर को यदि हटाते हैं तो इधर लग जाएगी, रूट इधर लग जाएगी। यदि इस स्क्वायर को यदि हम हटाते हैं तो 36 में क्या लग जाएगी, रूट लग जाएगी, तो क्या लिखेंगे, रूट 36। ठीक, अब देखिए लिखेंगे हम MN बराबर, इसको यदि हम 36 को यदि रूट से निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो लिखेंगे हम 6 मीटर। तो आ गई ना, देखिए आ गया ना, तो हम लिखेंगे अतः, देखिए एक चीज़ MN बराबर 6 मीटर आया है, किसके बराबर आया है, MN बराबर 6 मीटर। तो देखिए मीनार की जो ऊंचाई है, हमने क्या माना है, मीनार की ऊंचाई MN ही माना है ना। मीनार की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, MN माने हैं, तो हमें 6 मिल गया ना, तो हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड। हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड या सत्यापित प्रूव्ड। ठीक है, हम क्या कर लिए, इसको प्रूव्ड कर लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।